तूने रोटी खा ली, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कैसे ठीक हूँ, कब ठीक नहीं हूँ, ये सिर्फ शिवानी। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो आज है सैटरडे और मैंने पूजा कर ली है। मेरा फास्ट है काली माँ का। जय माता दी। बच्चे हो चुके स्कूल जाने के लिए रेडी। देख देख क्या है ये? हैं? लंच वंच सब पैक हो गए इनके? और मेरी चाय? अच्छा चलो तो 8 बज गए ना। अभी रुक जाओ वहाँ जा। पीटने की आदत है इसे। जो इसके हाथ में कटोरी थी वो अनार की थी ना। चलो तो चाय भी उबाल तो आ ही रहा है इसमें। उबल गई। ले अब इन पर खाई नहीं जा रहे, सही बताऊं मुझे खाई चाहिए। मुझ पर खाई जा रही, मुझ पर खाई जा रही। जाएंगे होए होए नानी जाएंगे होए होए नानी जाएंगे होए होए निकलो 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 है हम पे नहीं है हम पे नहीं है हम पे नहीं है। ये वो शख्स है जो कभी चाय से झिकता नहीं है। सेकंड फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो हो चुका है चाय का टाइम, क्योंकि मैंने पूजा कर लिया और माता रानी को भी भोग लगा दिया, लड्डू और को भी। अब मैं फिलहाल चाय पी लेती हूँ। पी लो आप सब भी। जाएंगे होए होए नानी जाएंगे होए होए नानी जाएंगे होए होए निकलो 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 है हम पे नहीं है हम पे नहीं है हम पे नहीं है। ये वो शख्स है जो कभी चाय से झिकता नहीं है। सेकंड फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो हो चुका है चाय का टाइम, क्योंकि मैंने पूजा कर लिया और माता रानी को भी भोग लगा दिया, लड्डू और को भी। अब मैं फिलहाल चाय पी लेती हूँ। पी लो आप सब भी। तो आज मैं बना रही हूँ मिर्च प्याज टमाटर। ये किस किस की फेवरेट है भाई? मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि ये भी एक चटनी की तरह ही है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगे चाय के साथ में। मुझे बहुत अच्छी लगे। आपको कैसी लगती है मैडम जी? अच्छी लगती है। देखियो इसको सांस कितना चल रहा। कहाँ से आई है तुम? पोछा लगाया बस आपके सामने। अब उसी से भाई कह दे मोटे इंसानों ने सांस चला है। देखियो क्या हाल है इसको। चल लग चुका है कंप्लीट। ऊपर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर सेट सब कुछ हो चुका है और दीदी गई है नीचे काम करने के लिए। काम हो गया सारा कंप्लीट। चलती हूँ ऊपर, रोटी बनानी है अभी। तो अब बनेगी थोड़ी रोटी, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल गए थे, वो भी लंच ले गए और रविंदर गया वो भी ले गया। और मम्मी पापा शिवानी और ये कन्नू, इनके लिए खाना बनाना है। तो अभी शिवानी गई है नहाने के लिए। फिलहाल जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। मम्मी तो अभी खेत पे गई है वैसे भी।
11:37 हो रही। यही टाइम है उस टाइम, तो फिर ऐसा हुआ मतलब आज भी मैं भरती हूँ तो उस दिन कुछ भी ना खाया है ना। और और देख कपड़े इनका कलर चेंज है, ये मैंने वाला रेड सूट, पहन रखा है और दीदी ने ब्लैक। हाँ शिवानी ने तो वो सूट पहन रखा है जो हाँ वो करवा चौथ वाला सूट है ना। कैसे चक्कर आ रहे हैं। पता लो क्या हो गया मेरा। और मैंने यही वाला ब्लैक सूट पहन रखा, मैं आपको स्क्रीन पे अपनी वीडियो दिखाऊंगी, आप देखना। मतलब इतनी खुशी मैं, और वीडियो भी बनाई, व्लॉग भी अपलोड करा, सब कुछ हाँ। लेकिन फिर उसके बाद में हमने कुछ कबाड़ आया वो बेकार, क्योंकि उस दिन कोई फल ना आया घर पे। शिवानी क्या लगी दीदी पूरे दिन भूखी रहे कुछ भी ना खाती, और इनके लिए ही व्रत कर रही हूँ मैं सच में ही, वो सैटरडे का व्रत इनके लिए ही करी करी मैं। फिर उसके बाद में मैंने 2 अमरूद लिए, पहले मैंने लड्डू के भोग लगाए, लड्डू के भोग लगाने के बाद एक बच्चा यही है पार्थ जल्दी आ गया, कायरा हो गया। हाँ पार्थ जल्दी आ गए, फिर मैंने पार्थ दे दिया, हाँ उसमें से आधा अमरूद लड्डू के भोग लगा दिया, एक अमरूद काट कर रख लिया। फिर शिवानी का वेलवेट वाला सूट है तो उसमें से कपड़ा बच गया, फिर ये कहने लगी नुक दीदी बड़े वाले लड्डू पे कपड़े ना हो सर्दी के, तो बड़े वाले लड्डू के लिए मैं कपड़े बनाऊंगी, आप मुझे यूट्यूब पे से देख देख के बताती रही कि ऐसे कर ऐसे कर। हम बाहर धूप में ही बैठे, धूप में बैठे तो फिर मम्मी आ गई, फिर मम्मी कहने लगी पार्थ से अरे बाबू आज कैसे जल्दी आ गया है ना, जो मम्मी खेत पे से आई। फिर मैं फिर हंसने हम लगी, ऐसे ही हंस रहे। मैं हंस रही हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मेरी आदत ही पता ना क्यों है, मुझे तो हंसी बहुत आवे। फिर मैं कह लगी मन की जाओ तो आप स्कूल में पूछ के आओ कि आज जल्दी क्यों आ गई है। फिर मम्मी कह लगी ना मैं तो नहीं पूछ के आऊँ। फिर मम्मी भी आके नॉर्मली फिर ये अंदर लेट रही कमरे में, रोटी भी बनाई सब कुछ, पर मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि ये ऐसा क्यों लौट रही क्या है। नॉर्मली लेट जावे भी लगा लो, ये टाइम हो रहा है 11:30, और आप पता हो यहाँ तो मतलब ऐसा काम है कि सुबह जल्दी उठे, हमारा ही काम कंप्लीट हो जावे जल्दी, हम भी कितने बजे 10 बजे के आसपास हम फ्री हो जा, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो फ्री हो के। मैंने की शायद लेट होंगे भर्ती उस दिन, फिर काम से में लगी तो छोटा दिन हो गए, सर्दियों में पता भी ना चलता है ऐसा कुछ। उसके बाद में फिर मम्मी भी आ गई, फिर मम्मी क्या लगी और पापा बाहर लेट रहे और ये रूम में लेट रही, हमें ऐसा कुछ ना कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा आज। फिर मम्मी ने की आज सोनू अब उठो ना सो रहा, फिर मैंने की मैं ना उठावी क्योंकि उनके शुगर है बहुत ज़्यादा, तो उनके शुगर है उन्हें रात को नींद ना आवे, ये मैं जानूँ इस चीज़ के बारे में। उन्हें पूरी रात नींद ना आवे, हमारी पूरी रात LCD चलती रहे, बल्कि ये मुझसे कह भाई तू मेरे साथ मूवी देख, ताकि तू सो रही है लगे ये एक इंसान है कि मैं जली बूझी बैठी हूँ और शिवान खुश हो, तो लगे ना कि हमें कभी गुस्सा आवे कोई हंसे सामने तो ऐसा लगे कि यूँ क्यों हंस रहा हो, इंसान खट गया हो खन में। तो ये मुझसे यही कह भाई तू सो जावे पढ़ते ही सोवे, तुझे कैसी नींद आ तू अपनी नींद मुझे दे दे और मेरी नींद तू ले ले। मैं कह भाई मैंने कि मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो, अच्छी बात है मुझे नींद आ, मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा नींद आवे। उसके बाद में फिर इन्हें नींद, फिर मैं इन्हें उठावे नहीं, मम्मी कह लगी नुक उठाना, उठा के उठाई हूँ। फिर मतलब वे उठाए देखे तो कुछ मूवमेंट ना करी, देखो नॉर्मली भी अगर कुछ हो जा तो हमें हमारा डाउट कहाँ कहाँ तक जावे, और उस दिन होगा तो हमारा डाउट कहीं भी ना गया। कुछ मूवमेंट ना करी, मैंने की तो कुछ मूवमेंट ही ना करे कुछ ना। उसके बाद में बाहर लिटा दिए लौटे ना, वे खुद से लिटा दिए हमने बाहर धूप में। उसके बाद में पापा डॉक्टर बुलाने के लिए चले गए कि मतलब ले डॉक्टर बुला के गया, डॉक्टर ही देखेंगे कि क्या हुआ क्या ना। उसके बाद में डॉक्टर आए और फिर शिवानी में हम नीचे ही, फिर उसके बाद में डॉक्टर ने जवाब दिया कि कुछ भी ना हो उन्हों में। मतलब ये लगा लो आँखों के सामने ऐसे दुनिया लुट गई कि सोचो भी ना आया कि ऐसा कुछ होएगा। एकदम ही मतलब पता चली कि इतना बड़ा कुछ होगा हमारे साथ, जिसकी हमें दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं बिल्कुल भी। और बाकी इनके शुगर भी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जावे है, BP हाई भी इनके हो जावे है। और अब से 2 साल पहले इनको इतना ज़्यादा BP हाई होगा कि मतलब हमारे घर में रोबराहट मच जाएगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उस दिन ऐसा कुछ होगा और हमने सोची भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आ रहे बहुत ज़्यादा कि बताओ बताओ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई सच में, या कमेंट देखते हुए या मैसेज पढ़ते हुए, स्पेशली मैं इनबॉक्स में किस किस से बताऊं कि क्या हुआ कैसे हुआ है। तो ये इसी मन की कोई ना, परसों इनका डेथ सर्टिफिकेट आया फिर
तो अब हमने बता दिया है। प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब ये मैसेज कोई मत करना हमारे पास कि क्या हुआ है। हम कमेंट पढ़ते हैं और मैसेज तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, इसलिए हमने स्पेशल ब्लॉग बनाया इस चीज़ का। आप सब इस ब्लॉग का देख लेना। और हम सब ने बता दिया, जीजू लेटे हुए वो लेटे ही रह गए, ना फिर उन्होंने डॉक्टर ने अपनी यही कही बोला, ना हमारी कुछ भी न सुनी, सुनी। और मैं कुछ तो नहीं हुआ। 9 दिन ही तो हुए आई हुई है, मैं 9 दिन ही हुए, फ्राइडे को ही मैं आई ही, नेक्स्ट सैटरडे ऐसा कुछ होगा। क्योंकि मैं इतनी भूलने लगी हूँ, मतलब बताते बताते ही भूल जाऊँ, समझ में भी ना आती कि क्या बोल रही हूँ। बस 9 दिन ही बाकी हुए, 9वें दिन तो ऐसा कुछ होगा, कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर डॉक्टर ने कही कि इनके हार्ट फेल हो चुके हैं। अब हमें न बताइए क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, समझ कुछ भी ना आया हमें। और ये मेरी आंखों के सामने रो रही हूँ, लेकिन रोते रोते भी कहीं ना कहीं यूँ उम्मीद ही मेरे मन में कि ना बाबा, बाबा मोहनराम मेरे साथ ऐसा ना कर सकता। और हम सब रो रहे, ये कहीं ना कहीं उठेंगे। मेरे मन में यूं ही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये उठेंगे, क्योंकि पी ड्रिंक भी वे कर ले वह, ऐसा ना कि ना कराए। मेरे मन में सच में ही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इन्हें नशा हो रहा होएगा, ये ड्रिंक करके आए होंगे इसलिए ये सो रहे हैं। मुझे यूँ नहीं कि ऐसा सो रहे, मैंने कि हम सब रो रहे हैं लेकिन ये उठेंगे उठेंगे, मतलब यूँ उम्मीद ही नहीं मुझे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, और ऐसे मेरी दुनिया लुटी मेरे आंखों के सामने, कुछ भी ना कर पाए। इतनी अच्छी सुबह से खुश हूँ, सब कुछ करा है, जो काम है वो डेली का वो सब कुछ करा, इतनी खुशी। और ये मेरा फेवरेट सूट है, इस ड्रेस में तो मुझे अपना मतलब इस वाले सूट में मुझे इतना अच्छा लुक लगेगा। अब एक मुझे नफरत सी होगी, शिवानी ने बहुत बार बोला दीदी तेरा फेवरेट सूट है, तू यह सूट है मेरे ही पहन लेकर। मन की ना, मन की मनु सूट मैंने वह दिन पहन रखा, ज्यादा दिन ये चलेगे। फिर ये सूट तो खैर मैंने अब सिला विला दिया, कैसे कैसे करे वो भी कर दिया। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ में। पर सच में ही भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा करा है, बहुत। ना सोची ऐसा, भगवान तू कुछ कर देता, कहना चोट बीमार हो जा, चोट सबर लग आ जा। जा। हमारे मन में, हर किसी के मन में यही, भी बीमार होते तो हमें यूँ तसल्ली होती कि हमने अपने की करी है या कुछ भी है। हमें तो भगवान ने एक मौका न मौका भी दिया, ना दिया। एक गिलास पानी तक भी न मांगा उन्होंने। ये कह है कि इतना कैडो जी निकला, कैसो जी निकला, कैसो न निकला, कुछ नहीं पता। कमरे में पापा, कमरे में ये लेट रहे, बाहर चौतरी पे पापा लौट रहे, पापा तक भी आवाज़ नहीं आई कि क्या हुआ कैसे हुआ। हमने तो फिर जब देखे कि मतलब बहुत देर होगी न उठे, मैंने कि पता ना कुछ खाया ना खाया, मम्मी ने कही कि उठाओ, जब बाहर लेट आए हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही ना कि ऐसा हो जाएगा कभी दूर और दूर तक। नॉर्मल तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जा, हाँ दो खूब तीन हो मिनट जावे, को सांस भी रुक जा, और सब कुछ। इनकी भी तो हो जावे। जीजू की ना सबकी हो जा वाक्य में, ऐसा कुछ ना हो कि हाँ हो ही जा। इनको शुगर इतना ज़्यादा बढ़ जावा है, बहुत शुगर बढ़ जावा है। मैं यूँ कहूँ उस टाइम ना तो शिवानी ना दीदी, हमारे घर में इतना रोवराट मच गया कि उनका बीपी हाई हो गया, ये चलते चलते गिर गए। और मैंने कि मम्मी ये ना बोल रही हो, बिल्कुल भी ना बोल रही। लिट आए, बिल्कुल कहना शरीर नीला पड़ गया, बिल्कुल जाबड़ी इतनी बुरी भिज गई, मम्मी की उंगली कट गई उस टाइम, बहुत बुरा हाल हुआ इनका। जब बीपी हाई बढ़ गया, इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बीमार भी रह जावे गर्मियों में, मतलब ये लगा लो क्योंकि इनका शुगर है सूखने वाला। अक्को की शादी जब मासी के लड़के की, जब मैं वहाँ जा रही रिसेप्शन वाले दिन, इन्होंने मेरे पास फ़ोन करा कि काजल तू ठीक है। मैंने कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कि आप ठीक हो? फिर चुप हो गए। मैंने कि ऐसे क्यों, मैंने कि क्या हुआ, कुछ बोलो, क्योंकि मेरी बेचैनी होगी बहुत ज़्यादा। मैंने कि ऐसे चुप क्यों हो गए? फिर कह रहे यार मैंने आज वजन करा अपना, देखा तब मेरा वेट घट गया और वैसे मैं घटा ना हूँ। मैंने कि कोई बात नहीं, तो नॉर्मल चीज़ है। मैंने कि होगा। फिर नेक्स्ट डे इन्हें कहा ही बहुत फुर्तीले बहुत। फिर नेक्स्ट डे अपना शुगर चेक करा के तो उसमें शुगर आया। फिर कह लगे मेरे तो यार शुगर बताया। मैंने कि कोई बात नहीं, तो नॉर्मल बीमारी हो रही है, मैंने कि हो जाएगा। उनको शुगर भी बहुत ज़्यादा, पर उनका शुगर ऐसा हो गया कि शरीर बहुत ज़्यादा मतलब सूखने वाला शुगर है सुखाने इनके। वाला। शुगर हाँ बीपी हाई है, लेकिन इन चीज़न में भी देख लो शुगर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा शुगर कई बार, जब कुछ ना हुआ। और होने को जब हुआ नॉर्मली, जब कुछ होगा।
तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती आगे, क्योंकि और ज़्यादा इमोशनली हो जाऊंगी आप सबके सामने। तो ये वाला ब्लॉग में ही ख़त्म कर पर दूँ। अब भगवान, मुझसे मत पूछना, मैं सच मैं में तो ही ये बहुत कहूँ परेशान जो हूँ। हमारे साथ हुआ ना वो कभी भी किसी के साथ मत किसी के करियो, साथ मत हुई हो। कभी भी मत करना सच में ही। और आप सब बस दीदी पे अपनी ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, दीदी को अच्छे से पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ही छा जाओ, बस ऐसी अपनी सपोर्ट नहीं बनाए देखो, रखना। आप सबको ना मेरा बहुत दुख है, मुझे सच में ही पता वाकई है। में ही हम क्योंकि पांचों बहन भाई के पास, क्योंकि देखो हमारे फोन सबके ना बंद हो गए थे। है एक लड़की, उसने बंद कर दिए, वो लड़की कह रही हूँ, हमारी ननंद ने हम सबके फोन, मेरे और दीदी के तो रख दिए थे, क्योंकि मनीषा दीदी बाद में आई थी। क्योंकि ऐसा कुछ जब हुआ ना, दीदी मनीषा ने, विक्की विशु ने, रेखा भाभी ने, सोनी भाभी ने, और भी बहुतों ने फ़ोन करा, तो हमारे जो फ़ोन स्विच ऑफ नीरज मिले भाई, ना, तो उनका डाउट ये हुआ कि फ़ोन तो कभी ऑफ ना रहे। तो रेखा भाभी ने तो ये बोला, दीदी दोनों के फ़ोन जब ऑफ आए ना, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं बात खटक गई। क्योंकि फोन देखो बंद तो कर रही है, फिर बंद, सबके फोन आते, अब हम उस कंडीशन में न होए कि हम सबसे बात करते हैं और जो भी हो, और फिर रहा कि मतलब और फिर 9 दिन फोन तक चला बंद रहे है न हमारे चला रहे। फोन। अब आगे की जो मेरी लाइफ है ना, वो मेरे मम्मी पापा दोनों, यानी मेरे सास ससुर और मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चों और मेरे बहन भाई के लिए। आप सब अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ भी पर बोलो। मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, किसी की कमेंट आई थी ब्लॉग में कि ऐसे टाइम पे कौन फोन यूज करता है, तो आप जो भी भाई, कौन लड़का है ना, जो भी हो ना, आप कहने दो देखो, आप कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे। हमारे लिए ना यूट्यूब पे बहुत क्लोज और बहुत अच्छे लोग बैठे हुए जो हमारा सपोर्ट करते, और इस वाक्य में ही हम बहुत बहुत शुक्रिया करें उन सबको जो हमें सपोर्ट करे। बस आप सब बहन भाइयों अपना प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना, जो भी बुरा बोल रहे हैं ना उसे बोलने दो। और रही दूसरी बात, फोन यूज करना, हम में से किसी ने फोन यूज नहीं किया था, वो हमारा भाई ले गया फोन, उसने जो भी करा है, ब्लॉग डाला, कोई भी पोस्ट डाली, वो इसलिए ही ताकि सब है बहुत चिंता ही कि दीदी को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, दीदी क्यों फोन नहीं चला रही है। देखो जो कंटिन्यू ना ऑनलाइन रहे और व्हाट्सएप व्लॉग भी इंस्टा जो भी कंटिन्यू आवे। कंटिन्यू डाले ना, उसके लिए ना चलो, दीदी तो हमारी अपनी है, मैं खुद जिनों के ब्लॉग देखती हूँ मुझे खुद हो जाता है कि हाँ भाई क्या बात है। एक है वो बबली खारी दीदी है जो उनकी पूनम बहन है, मैं उनके ब्लॉग भी देखती हूँ। और वो रेनोरेक्स वाली दीदी है, वो भी लेट ब्लॉग डालती है, तो हम सबको भी बहुत चिंता हो जाती है कि इनके ब्लॉग क्यों लेट आ रहे, क्या हो गया, सबको हो ही जाते। इसलिए पोस्ट वगैरह जो भी डली दीदी के यूट्यूब पे, वो इसलिए डली ताकि सबको तसल्ली हो जाए कि बात हुई क्या है। फिर सब देखो समझ ही गए, जब भाई फोन यूज ही नहीं कर सकते, इतने बड़ा दुख हो गया और दीदी फिर को। यही है भाई, आप सब बहुत दुख में हो, जो मेरे चाहने वाले, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा सच में ही मेरे पास जो मैसेज आता है वो ये आता है, बहन हम तुझे देख कर रोने लगे। और वाकई तो में मैंने ये व्लॉग ना उनके लिए उनके बनाया कि लिए है आप ये, सब खुश जिनको रहो। हमारी मैं आपको देख टेंशन के है। खुश हूँ, आप मुझे देख के खुश रहो, बाकी तो जो है वो भगवान और करने वाला वाकई है। में ही मेरे पास भी बहुत बहनों के भाइयों के मैसेज वगैरह बहुत आए, सबने बहुतों ने एड्रेस भी मांगा है, तो कोई बात नहीं, आप सबने इतना करा ना हमारे लिए, आपको वो दुख बहुत दिख रहा है कुछ है। इसमें ही कि आप बहुत दुख सबको है सब बहुत मेरे दुख लिए। है, और देखो दुख ना वाकई में ही है ही बहुत बड़ा, जो होएगा ना जिसका लगती ना होएगी उन्हें ये चीज अच्छी न लग रही होएगी, कुछ भी कहो, पर जो समझे ना दीदी वो ये सपोर्ट जरूर करेंगे कि हाँ दीदी वीडियो बनाए, ब्लॉग बनाए, ताकि उनका मन लगा रहे। और वाकई में बहुत मन हल्का होता है इन और सब एक मुझे चीजों से। कमेंट आई कि मतलब बहुत ज़रूरत है मुझे सबके साथ की। मैं ये कहूँ, जो मेरा साथ है, देखो मैं फिर भी, चाहे भगवान तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही कर रहा है, कोई बुरा ना करता। मेरे बाबा मोहन राम पे से मेरा विश्वास आज भी ना डगमगाए। मैं आज भी उनके लिए, मैं उन्हें अपना सब कुछ मानूं। और कहीं ना कहीं मैं युग है बड़े लड्डू गोपाल में देखूं, ये शिवानी नहीं बोला कि दीदी आप ना जीजू है ना, लड्डू गोपाल समझो, लड्डू गोपाल ही समझो कि वे जीजू है, उन्हें ही सब कुछ बताओ और उनसे ही ऐसे रहो जैसे वे आपके हैं। और मुझे क्योंकि सबसे, उन्हें माने, देखो मैंने छोटे उन्हें, वाले कन में अपनी बेटा माने हुए, उन्हें पति भाई बेटा भगवान जो आपके प्रति मन में श्रद्धा है वो आप सब दिखा सकते हो, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। है जितना साथ बाबा मोहन राम को तो मेरे ऊपर है ही, और बाकी जितना साथ मेरी शिवानी ने मुझे दिया ना,
इसने मैं एक मिनट अकेली न छोड़ी, एक मिनट भी, हर पल मेरे साथ रही है, हर पल, यहाँ तक कि ये कह दे भाई दीदी मैं तेरे साथ ही सोऊंगी। फिर इसने मुझे हिम्मत दिखाई और इसे देख के मुझे हिम्मत आई। इससे ज्यादा साथ तो मेरा किसी ने न दिया। काश भगवान मुझे शक्ति देता, मैं अपने जीजू वाली आती वापस। चुप। इसको तो बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, सच में ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं देख मोनू, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, कंटिन्यू मेरा विक्की मुझसे बात कर रहा है कि तू ठीक है। हर दिन उसका यही क्वेश्चन होता, तूने रोटी खा ली, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कैसे ठीक हूँ, कब ठीक नहीं हूँ, ये सिर्फ शिवानी ने देखा और इसने ही मुझे संभाला। मैं यूँ कहूँ भगवान मेरी जैसे बहन भाई मम्मी पापा हर किसी है मिला है। और बाकी मेरी ससुराल की फैमिली भी मुझे बहुत समझे है। अब मुझसे कोई कुछ ना कहता, शायद इसीलिए कि मेरा मन थोड़ा इस टाइम अब बर्दाश्त भी ना होती सच में किसी की बात। और बाकी जो मेरे लिए है ना, जो मेरे लिए रोते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सिर्फ अब उनकी ही बातें चुभेंगी, बाकी तो सब कहते रहो। बाय बाय।